देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही थी। अपडेट यह है कि उच्च स्तरीय बैठक अब खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में साथ रहे। उनके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद थे। सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेना प्रमुख भी बैठक में शामिल। पहलगाम के आतंकी हमले के दंश को देश भर में अब कहीं ना कहीं साक्रोश के तौर पर हर रोज हर एक एक्टिविटी के जरिए जो उम्मीदें हैं, और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से ये कह दिया है देश की जनता के नाम संदेश के तौर पर कि जो काराना हरकत आतंकवादियों ने और आतंक के आकाओं ने की है उसे इस बार देश बख्शने नहीं वाला है, माफ नहीं किया जाएगा। और जो जवाब इस बार दिया जाएगा वो बहुत सख्त होगा, और इतना सख्त होगा कि दोबारा ऐसी हमाकत करने की गलती आतंकी और आतंकियों के आका नहीं करेंगे। यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक। आप बैठक के अंदर से तस्वीरें देख रहे हैं। ये बेहद इस लिहाज से महत्वपूर्ण कही जा सकती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय सऊदी अरब के दौरे पर थे और जब पहलगाम पर अटैक हुआ बैसरन की घाटी में, उस समय उस दौरे को छूटा कर वो तुरंत लौटे। तभी से वो लगातार एनएसए अजीत डोभाल के साथ फीडबैक ले रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में है। और अब देश एक बार फिर से इन तस्वीरों के बाद और ज्यादा उम्मीद से भरा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जवाबी कार्रवाई होगी, क्योंकि भारत किसी को कभी छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है भारत उसे छोड़ता नहीं है। पुलवामा के अटैक के बाद, उरी के अटैक के बाद एयर स्ट्राइक, और जब अब बैसरन की घाटी पहलगाम की इस खूबसूरत वादियों को आतंकियों ने खून से लाल करने की कोशिश की। 28 लोगों की हम सभी के बीच में से वो 28 साथी जो किसी के पिता थे, किसी के पति थे, किसी के बेटे थे, उन सभी की जिस तरह से नृशंस हत्या की गई, उस देश को, उस दर्द को सभी ने देखा, सभी ने जिया, और आज पूरा देश एक स्वर में कह रहा है। हालांकि लगातार हर एक दिन उस चीज के नजदीक हम पहुंच रहे हैं जिस दिन कहा जा सकेगा कि एक जवाबी और शानदार बड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई भारत ने की है। हालांकि सीसीएस की बैठक के बाद जो पहली सीसीएस की बैठक थी उसमें 5 बड़े एजेंडे, 5 बड़े निर्देश और 5 बड़े जो कहा जा सकता है पाकिस्तान जो कि पनाहगार है आतंकवादियों का, उसके खिलाफ जो वो फैसले किए गए, उससे पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर वैसे ही टूटी हुई नजर आ रही है। वो बौखलाया हुआ है, वो डरा हुआ है, वो इस बात से खौफ में है। वो जानता है कि भारत अब उसे छोड़ने नहीं वाला, भले ही वो कितने भी अपने आप को उस चीज से दरकिनार करे, किनारा कर ले। आतंकवादियों के पनाहगार के तौर पर पाकिस्तान की जो भूमिका है उसे सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बेहद महत्वपूर्ण बैठक। गृह मंत्री अमित शाह का एनएसजी कमांडो से लेकर अलग कमांडो हेड से मुलाकात करना, ये सभी घटनाक्रम को आप जोड़ेंगे तो जाहिर तौर पे आपको समझ आएगा कि बेहद कुछ बड़े की प्लानिंग है, और इसके साथ साथ सब कुछ आखिरी निर्णायक मोड पे नजर आ रहा है। जाहिर है। बहुत शुक्रिया आदित्य इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। देश उस चीज का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बिहार की उस सार्वजनिक रैली से अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों ही भाषाओं में अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि आतंक की भारत में कोई जगह नहीं और इस काराना हरकत का इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की स्थिति देखें तो वो थर-थर कांप रहा है, हर एक कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से बचने की कोशिश की जाए उसके द्वारा वो संभव हो पाए। कभी आंख दिखाता है, कभी पीठ दिखाता है, और पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब जल्द ही उसे मिलने वाला है ये भी जानता है। लिहाजा अपनी ओर से जितनी बची कुछ कोशिशें हैं वो कर रहा है। दूसरी ओर ये तस्वीर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके साथ उस पूरी टीम की जो कोर टीम है, जो जानती है कि देश की सरहदों की सुरक्षा कैसे करनी है, देश के लोगों की सुरक्षा कैसे करनी है। जिन 28 लोगों को खोया है उन सभी के परिवार से इन सभी ने वादा किया है कि न्याय जल्द मिलेगा, और न्याय भी ऐसा होगा कि दोबारा इस तरह की हिमाकत करने की कोई भी सोच ना सके। वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान पर भारत कर चुका है, और अब जिस फैसले की बारी है, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बेहद महत्वपूर्ण बैठक रही, और इस बैठक के बाद वो यादें फिर से ताजा हो गई जब देश पुलवामा अटैक के बाद उस कार्रवाई की मांग कर रहा था, और अचानक से सुबह की शुरुआत के साथ रात में हुई उस एयर स्ट्राइक की खबर सब तक पहुंची। देश में एक बार फिर से आत्मविश्वास रहा, और वो आत्मविश्वास इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर की फिजा में जो अमन, चैन और जो खुशहाली इन दिनों घूम रही थी, लोगों का विश्वास डेवलप हो रहा था, टूरिज्म अच्छे परवान पर था, लोगों की भूमिका नजर आने लगी थी। लेकिन उसी आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए इस काराना हरकत को अंजाम दिया जिसका जवाब अब जल्द ही भारत देने वाला है। लेकिन इन आतंकियों के लिए जो चक्रव्यूह है उसको तैयार करने के लिए लगातार एक अच्छी इंस्पेक्शन और बैठकों का दौर
जो चल रहा है उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। एक और सीसीएस की बैठक भी होगी और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय बैठक जिसकी तस्वीरें